हम आपको दिखा रहे हैं सवाई माधोपुर से कुछ दिन पहले एक थाना कोतवाली सवाई माधोपुर में एक युवक द्वारा एक युवती की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी, गला रेतकर, और उनके परिजन कहीं बाहर गए हुए थे। उनके जो पिता हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है साहब। और आप कहाँ के रहने वाले हो? हम टोंक के रहने वाले हैं। तो अभी सवाई माधोपुर में आपका मकान है? सवाई माधोपुर में हमारा मकान है, हम इसी में रहते हैं। मेरे घरवाले की बाईपास सर्जरी हुई थी, जो एक बच्ची माँ थी, एक बच्ची यहाँ थी, उसका गला काट दिया गया। घर में घुस के? हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए आप लोगों को? बिल्कुल। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप लोगों ने पहले शादी संबंध की, हाँ, 1 साल से सगाई चल रही थी? सगाई चल रही थी, 8 महीने तक सगाई रही। जब हमको पता चला कि लड़के के चाल चलन ठीक नहीं है, तो कौन माँ बाप ऐसे हैं जो क्या नाम है लड़के को खराब को जो है ना अपनी बच्ची देगा। लेकिन वो तो आपके पड़ोस में ही रहते हैं। हाँ, तो पहले भी मालूम किया होगा? पता चलते से ही चलता है ना। पहले से तो जो है ना लोग बाग जितों से भी मालूम करा हमने, सबने अच्छा ही अच्छा बताया हमको। मैं फिर हमने भी ये भी सोचा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, कलमे का शरीफ भाई है, कोई बात नहीं जो है ना। फिर वो तो बहुत ही धमकियाँ देने लग गया हमको। कौन देने लगा? लड़का। क्या नाम? जो है ना मेरी नहीं होगी तो किसी और की भी नहीं होगी, लड़की को धमकी देता था वो। इकबाल नाम है उसका। ऐसे अभी आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि साहब उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, जितनी भी कानून के से कड़ी सज़ा होती है वो मिलना चाहिए। और बात करेंगे हम, अभी हमारे साथ में है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम मुनव्वर है। आप इनके क्या? इनका दामाद। तो ऐसा क्या बात हो गई कि उन्होंने आपकी साली की सगाई हो रही थी वक्त की, सगाई के बाद आपने सगाई तोड़ दी, उसके बाद हत्या का क्या मतलब प्रकरण आया? ऐसा क्या बात है हो गई ऐसी? क्या कहता था वो जो लड़का कि क्या चाल चलन कैसे थे उसके? चाल चलन तो उसके शुरू से तो सही रहे। शुरू से सही थे? शुरू से सही थे। जब हमें इसके 7-8 महीने बाद हमें लोगों से पता लग रही थी, लेकिन बताओ। लग रही थी हमें लोगों से पता कि सही नहीं है, लेकिन लोग क्या है जान करके हम भी जो तो मुझे क्या देखो जलने मरने वाले भी कुछ ऐसे ही लगा देते हैं कि कुछ सही नहीं है लड़का। तो लोगों ने बताया कि मतलब नशा करता है, अच्छा लड़का नहीं है। हमें बाद में पता चली, लेकिन फिर भी चलो हमने कुछ वो नहीं करा। लेकिन फिर भाई वो तो हमारी बहन को बहुत ज़्यादा सताने लग गया। हमारे फ़ोन पे? हाँ, फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा सताता, और वो बच्ची बताती नहीं थी हमें। तो घर पे भी आता था क्या वो? हैं? घर पे भी घर आता? पे नहीं, ये तो फ़ोन पे होती थी बात। तो फिर हमें ये बात पता चली ना कि तुमने कि तुमने फ़ोन पे कैसे बात कर रही उससे। हमें बस इस बात पे हमें सगाई होने के बाद फ़ोन पे? हाँ। तो क्या इस्लाम में मना है ऐसा? जी हाँ, हमारे यहाँ फ़ोन पे बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझते हैं। कि कहते हैं कि जब घर वाले करवा रहे हैं तो घर वालों की मर्ज़ी से ही रिश्ता होना चाहिए। फ़ोन पे बात करना सही नहीं लगा हमें। हमने उससे भी मना करा फ़ोन करके कि ना भाई ये फ़ोन पे बात हम नहीं चाहते कि फ़ोन पे बात मत करो। शादी हो जाए उसके बाद? शादी के बाद फिर आपकी बीवी रहेगी, वो कोई वो नहीं है। हमने फ़ोन के लिए ही मना किया था। जब से वो हमसे सबसे जलने लग गया। आपकी छोटी बहन थी वो? जी, हमारी छोटी बहन। क्या नाम था उनका? शहनाज। कौन सी क्लास तक पढ़ी हुई थी वो? 11वीं 12वीं तक। हाँ। आप कितनी बहनें हैं? हम 4 बहनें थे। तो अब 3 रह गई। आप 2 की शादी होगी आपकी? हाँ। आपकी कहाँ ससुराल है? मेरी टोंक में है, छावनी। तो अब क्या चाहते हो कि आप उनको क्या सज़ा मिले ऐसी जिससे? क्या चाहते हैं जी? पुलिस प्रशासन से यही चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उसको फांसी मिले। फांसी मिले। आप उनकी छोटी बहन हो? जी नहीं, मैं बड़ी हूँ उससे। उनसे बड़ी हो? छोटी हुई थी। सब में छोटी हुई थी। जी। तो आप उस दिन कहाँ थी जिस दिन ये घटना हुई? ससुराल में। ससुराल में थी। तो हॉस्पिटल में कौन एडमिट था? आप थी। तो हॉस्पिटल में क्या बात क्या हुई? क्या उन्होंने कैसे पता चला आपको? मेरी ना अम्मी का ना ऑपरेशन हुआ था, बाईपास सर्जरी हुई है मेरी अम्मी की। तो ना अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, उल्टी लग रही थी उनको। तो ना के नाम से हमने डॉक्टर से बात करी ना, तो डॉक्टर साहब ने कहा इनको एडमिट करा दो करीब हमारे पास में यहीं पर ही डॉक्टर साहब है, अजीत डॉक्टर है, यहीं पर ही हमने उनको भर्ती करा दिया। उनको
उसको भर्ती करा लिया। फिर है ना क्या नाम से हम वहीं पर ही थे, मेरी बहन भी वहीं थी और मैं भी वहीं थी। वो खाना खाने उनके है ना कि नमाज का टाइम हो गया ना, तो इनको मैंने खाना खाने और नमाज पढ़ने के लिए वो आई हुई थी। आई थी। इनको मैं नमाज खाना खा के कि मैं नमाज पढ़ के मैं आ रही हूँ, फिर तुम चली जाना नमाज पढ़ के। पीछे उसके है ना वो घुस गया और ये ना दर्दनाक है ना घटना हो गया उसके साथ। आप सबसे पहले आपने देखा उनको यहाँ पे आके? मैंने देखा था। मार के इनके पास चला गया वो हॉस्पिटल चला गया? जी, मारकर हॉस्पिटल इनके पास चला गया और कहने लगा कि मैं तेरी बहन को मारी आया, जाकर देख ले। ये ना चाकू भी दिखाया था। चाकू। फिर आपने क्या पुलिस को कॉल किया, फिर सीधे घर पे नहीं, आए? ना तो उसके कोई खून के लेने धब्बे- गई थी। ना तो उसके खून के धब्बे थे, और उसमें कपड़े में चाकू लिपटा हुआ था। मुझे पता नहीं कि इसमें चाकू है क्या, मुझे क्या पता। हाँ। और यूँ कहना कि नाम से मैं मारी आया बहन को तुम्हारी, और सब तरफ की कुंडी लगाई आया, जाके देख ले। फिर अब मैं आई ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ना कि नाम से बाहर से कुंडी लगी हुई, और मैं ना कि नाम से घबराती भी आई। मैंने मम्मी के पास भी कोई नहीं है यहाँ पे भी, फिर भी मैं ना अम्मी को छोड़ कर आई। तो मैंने आके देखा तो ये इसके इधर चीज़ थी। मैं आवाज़ दी मैंने बहन को, शहनाज होती तो वो सुनती। वो वाले गेट की भी किवाड़ लगा दिया, इसके भी लगा दिया। वो वाले में देखा ना भाई के कमरे में, तो वो ख़त्म हो गई थी। मतलब कहाँ पे निशान थे चोट के? जहाँ कहाँ? पूरा गला ही काट रहा था। तो गला काट दिया था। हाँ, उसमें कुछ भी नहीं था। मैंने उसके मुंह पर पानी वानी के छींटे डाले और कुछ नहीं था उसमें। फिर मैं महल्ले में गई, मैंने कहना नाम से मर जल्दी गई। चलो। मैंने मेरी बहन को ना महल्ले से कहा मैंने बराबर में, तो कहने लगा हमारे यहाँ तो कोई भी आदमी नहीं है। मैंने यहाँ कोई नहीं सुनेगा। फिर मैं वापस डॉक्टर के आ गई भाग के। फिर मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने डॉक्टर साहब ऐसी दुर्घटना हो गई हमारे घर के अंदर। मैंने कहा ऐसे मेरी बहन को मार के चला गया। तो डॉक्टर साहब मेरे पीछे आ गए जल्दी से। 2 लड़के तो वो भी आ गए, उन्होंने नर्व से चेक करी तो वो ख़त्म थी। हुआ तो फिर डॉक्टर साहब ने आकर पुलिस को फ़ोन कर दिया था। यहीं पे पुलिस आई? पुलिस आ गई। फिर नहीं था, बस ये कहते दरिंदा था वो। दरिंदा था वो बस। हम समझ नहीं पाए उसको बस। हम मतलब खुद की जो एक पहले शादी करी, सगाई का संबंध करने के लिए, और उसने उसका गला रेत दिया। हाँ, तो इस प्रकार की जो हत्या है कोई करता नहीं है, जघन्य हत्या, ये जघन्य अपराध है। जघन्य अपराध है ये। तो ऐसी तरीके की मैंने पहली बार ये घटना सुनी है कि साहब, किसी आपने लड़की पहली को, बार सुनी है, आज तक नहीं सुनी ऐसी घटना। कि टोंक सवाई माधोपुर में पहला मामला। पहली बार सुनी है टोंक सवाई माधोपुर में, और राजस्थान में भी हम तो पहली बार ही सुन रहे सुनी हैं। नहीं है, देखी है हमने तो। अपनी आंखों से देखी है हमने। आपने आंखों से उसको देखा हाँ, है, मैंने जघन्य अपनी अपराध आंखों से करा है। देखा है। और वो बेखौफ आपके हॉस्पिटल में पहुंच गया। हॉस्पिटल में क्या क्या आया मुझसे जाके। तो कभी शादी संबंध हुई उससे पहले भी आप लोगों की बातचीत होती थी? घर पे आए थे आप? नहीं आए घर पे? नहीं, हाँ, बस ये देख- फोन पे टॉर्चर कर रहा था वो मेरी बहन। आपकी बहन को फ़ोन पे ही टॉर्चर? बहुत हमारे पास भी सबके पास धमकियाँ आई, उसकी बहुत धमकियाँ मारी उसने। तो ऐसा सुनने में आया कि वो पहले से ही मतलब कि उन्होंने प्रेम विवाह के लिए मतलब था कोई कभी ऐसा कुछ सगाई के लिए, मतलब लड़के लड़की राजी थे? ये तो हमने रिश्ता नाता देख के करा था। माँ बाप करते हैं हमारे यहाँ तो। माँ बाप करते हैं? हाँ, हम खुश थे तो मैंने कहा बच्ची भी खुश रहेगी। हमारी चक्कर में जो है ना हमने सगाई करी थी। अब जब देख लिया कि बिल्कुल ही ख़राब लड़का है तो इसलिए तोड़ना पड़ी हमें सगाई। आप इतने पैसे वाले हैं, आपका यहाँ पे भी मकान है, टोंक में भी मकान है, नहीं, हमारे टोंक में नहीं है मकान, तो यही मकान है बस हमारा। लेकिन तो जो लड़का है उसका तो किराए से रहते हैं उसके परिजन। हाँ, तो आपने ऐसे मतलब थोड़े बिना मतलब मकान वाले के अपनी बच्ची देना पहले उचित कि हमने समझा? ये सोचा कि भाई मुसलमान है, कोई बात नहीं है, चलो मुसलमान है दे ही देते हैं, कोई ये नहीं है। देखते भी नहीं, इसलिए गरीबी अमीरी नहीं देखते हम। पास के पास है अपने। पास के पास में ही है, हाँ, तो इसलिए। बस ये देखा। अब आप क्या चाहते हैं अब यहाँ? हम तो ये चाहते हैं कि बस उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। आप क्या चाहती हो बहन जी? बस हम सब यही चाहते हैं, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो आपकी बहन को मतलब थोड़ी तसल्ली मिले फिर उससे। हमारे दिल में जो आग लग रही है ना, हाँ। वो भी है ना का नाम से वो है, तो हमारे दिल में जो आग लग रही है ना, हम यही चाहते हैं जो ताकि आज हमारे साथ हुआ है कल किसी और के साथ ना हो। बस हमारी यही है, बस बंद करो। किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं हो जैसा हमारी बहन के साथ हुआ, जैसा किसी अन्य लड़की के साथ ऐसा ना हो। किसी के साथ भी नहीं हो, क्योंकि सबकी बहन बेटी है। कल के आपके साथ भी हो, कल को आपके साथ भी हो, इसलिए हमें इंसाफ चाहिए उसके लिए।
तो पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अब इतना अच्छा ही लड़का होता हम तो सगाई क्यों तोड़ते? तो हो जाती जब तो हमने तोड़ी है ना। बस वही ऐसी था, बदतमीज था, किसी की इज्जत नहीं करता था, बस ऐसी धमकी मारता आप था। लोगों को भी फ़ोन पे बात करता था क्या कभी? हाँ, मैं तो नहीं करता। जैसे मान लो आपकी बहन ने कभी कराई हो कि हमारी बड़ी बहनें हैं, पहले आपने कहा नहीं करी? ऐसे तो कोई करी? हाँ कर लेते थे। फिर आपने समझाया नहीं कि भाई कि इस तरीके से? समझाया, सबको दुश्मन समझने लग गया। समझाने पे ही तो कह रहा था वो। समझाने पे तो दुश्मन बने हैं हम उसके। समझाने पर कोई ही? बीच में मत बोलो, ना बहन बोलेगी ना बाप बोलेगा। मेरा कोई किसी से वास्ता नहीं है, मैं बहनों से मिलने नहीं दूंगा। वो कह रहा था मैं उससे शादी भी कर लूंगा ना, मैं तुझे ना उनसे रहने नहीं दूंगा। आपसे मतलब मिलने नहीं दोगे? जी हाँ, किसी से भी मिलने नहीं दूंगा और है ना मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। और तुझे पुलिस में रखूँगा, मतलब कमरे में रखूँगा, सख्ती में रखूँगा तुझे। वो बच्ची यही उसको लंबी हो गई, ज़्यादा इतनी लंबी थोड़ी होती है।